वेलकम टू एम के मैथ्स। आज पढ़ेंगे क्लास 11 के सेट्स के बारे में। सेट्स होते क्या है एक्चुअल में? सबसे पहले ये देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है, वो सेट ही है कि सेट क्या होता है। ए ग्रुप, ग्रुप मतलब बहुत सी चीज़ें में मिला ले। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्स। ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन a well defined manner। मतलब कि कुछ मैं एलिमेंट्स लूँ और ये ऑब्जेक्ट लूँ, उन्हें मैं वेल डिफाइंड ग्रुप बना दूँ, तो वही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? मान लिया आपसे मैंने कहा कि क्लास में कि गधों का सेट बनाना है, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने अपने 4 दोस्तों का नाम बोल दिया, हालांकि वो चीज़ सही नहीं है, बट उसने फिर भी बता दिया। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किया किसी चीज़। मैं कहता हूँ गधों का सेट बनाना है, तो क्या कभी आप गधों का सेट बना पाओगे? कभी नहीं बना सकते आप, जब तक कि मैं उसे स्पेसिफाई नहीं कर दूँ कि कहाँ के गधे हैं, कौन सी क्लास के गधे हैं या कौन से स्कूल के गधे हैं। अगर ये नहीं बता दूँ मैं, तब तक आप सेट नहीं बना पाएंगे उसका। इसी कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब आप ऐसे समझे, जैसे मैंने कहा क्या कि बच्चों का सेट बनाइए, तो कोई बच्चा मुझसे खड़ा हो, मुझे कहा सर मुझे बता दो कि कौन से क्लास के बच्चों को बनाऊँ, कौन से स्कूल के बच्चों को बनाऊँ। तो मैंने कह दिया दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों का सेट बनाओ। अब आप बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप बना नहीं सकते थे, क्योंकि वो कोई भी बच्चे हो सकते हैं, पूरी दुनिया के बच्चों को इकट्ठा करना बैठेगा, सेट ही नहीं बनेगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये मैं उसे लिमिटाइज कर दूँ, मैं उसकी लिमिट बना दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कह दिया कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स आपको पता है इसका कलेक्शन बन जाएगा, तो ये सेट बन जाएगा, ये बन गया सेट। अब मैं कह दूँ कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, क्या आप इसका सेट बना पाओगे? ये लिमिट नहीं है उसकी, आगे तक चलता चला जाएगा, तो इसमें सेट नहीं बनेगा। अब आप इसे देखो, इसी चीज को कैसे हम वेल डिफाइंड करके सेट बना सकते हैं। मैंने कह दिया कलेक्शन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 0 to 100। अब मैंने इसे लिमिटाइज कर दिया कि 0 से कम नहीं होना चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से 100 के बीच में ये क्या हुआ? सेट हो गया। ये क्या हो गया? सेट हो गया। अब मान लीजिए एक मैंने सेट ले लिया ए, उसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। इसमें एक साइन है, उसका ध्यान रखना, जैसे लिखा है 2, 3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये इसके अंदर है। क्या 2, 3 इसके अंदर है? क्या 4, 5 इसके अंदर है? बिलोंग्स टू ए है। 4, 9 है इसके अंदर, बिलोंग कर रहा है में क्या? नहीं। 4 कर रहा है बिलोंग ए, बट 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक तो उसके बिलोंग वाले साइन का ध्यान रखना है। एक मान ली मैंने सेट ले लिया बी, उसमें लिखा हुआ 3 4 5 6 9। तो इसमें एक टर्म आता है ए यूनियन बी, इसे हम क्या पढ़ते हैं? UNION, यूनियन। यूनियन का मतलब वैसे पता होता है कि हमें यूनाइट कर दें, मिला दें। ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मिला दिया जाए, तो वो कहलाता है यूनियन। और मिलाने का मतलब क्या? यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा 3 4 5, बट रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 तो आना ही आना है पहले वाले सेट का, सारे एलिमेंट आने। अब दूसरे वाले देखो कोई कॉमन आ रहा था, 3 4 5 कॉमन आ रहा था, तो लिखेंगे, जो बच्चे रहेगा वो लिखेंगे 6 कॉमन। इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन होगा। यू फॉर यूनियन मतलब मिला देंगे, ए फॉर इंटरसेक्शन मतलब ए फॉर इंटरसेक्शन ही, इंटरसेक्शन तो आई से होगा। इंटरसेक्शन मतलब ए से और वो राइमिंग वर्ड सा बनना है, ऐसे ही बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा। बताना ए और बी में कॉमन कौन सा है? इसमें आ रहा है 3 4 5, 3 4 5, तो इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 3 4 5। ठीक है। अब सेट्स को हम कितनी तरीके से लिखते हैं? तो वो 2 तरीके से लिख सकते हैं, अभी आगे बताते हैं। डेस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है पहला ए में मानिए रोस्टर, रोस्टर फॉर्म कहते हैं इसे, रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है बी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म जो है आप समझने के सेट एक ई लिखा हुआ ए, मैंने कह दिया इवन नंबर का सेट है 1 से लेकर 10 तक, तो 0 2, इवन नंबर सेट है 1 से लेकर तो 2 4 6 8 10 इवन नंबर। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं सारे सेट, जो भी इस तरीके से लिखे जाएंगे वो लिखे हुए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुए। ठीक है, अब है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको पता चला सेट को बिल्ड कर दिया जाएगा चीज़ें। तो इसमें एक तो तरीका ये लिखा हुआ एक्स, ये वाला साइन बना होगा एक्स, या फिर एक्स के आगे ये बना होगा, इन्हें पढ़ते हैं दोनों साइन को हम सच दैट। तो सेट इसमें ऐसे लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 2n। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? 2n में। और n कहाँ से शुरू हो रहा है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जरा n को मैं नेचुरल नंबर में बिलोंग करा रहा हूँ, तो जब n का पहला नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। जब मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे 1 2 2, फिर 2 करूँगा 2 2 4, 2 3 तो आप यहाँ पे अगर देखो इसका मतलब क्या है कि ये सेट बिल्डर की फॉर्म को फिर आप किसमें लेके आ गए? रोस्टर फॉर्म में। ये डॉट डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, मतलब आगे तक चलता चला जा रहा है ये, तो ये आगे तक चलता चला जाएगा। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को बिल्ड कर सकता हूँ उससे। जैसे ऐप लेना एक और सेट ए एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब वो एन इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, पहला इंटीजर रखो कोई भी रख दो, -1 रख दिया, 0 रख दो, 0 पे क्या होगा? 0 होगा। -1 पे कितना आएगा इसका स्क्वायर? 1 होगा। और +1 पे भी 1 आएगा, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16 एंड सो। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले टाइप में पढ़ेंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट, जो ही बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट ना करे, वो कहलाएगा एम्प्टी सेट। अ सेट which have no element, no element, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक सेट ए है एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो इसके अंदर क्या आएगा? कोई सेट आएगा? कुछ नहीं आएगा, तो खाली लिख देंगे इसे। जैसे हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाई फाई, और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसे? रोस्टर फॉर्म में ऐसे करके लिख देंगे। इसका मतलब यह है नहीं एम्प्टी सेट है। दूसरा होता है सिंगलटन, ये तो नाम से पता चल रहा है सिंगलटन, which have only one element, कोई वन एलिमेंट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स ग्रेटर देन है 5 से, लेस देन 7 से, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6 इसके बीच में आ रहा है बस, और कुछ सेट है इसके बीच में नेचुरल नंबर, ये ना सिंगल सेट है। थर्ड फाइनाइट, which whose, मान लो जिसके whose elements can be listed, जिसके एलिमेंट लिखे जा सके वो है फाइनाइट सेट। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने ए 0 से लेके एक्स सच दैट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये इन्हें लिस्ट करा जाता है 0 से लेकर 100 के बीच में नेचुरल नंबर जितने भी होंगे सारे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो ना मैं लिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट जिन्हें मैं कैन नॉट बी लिस्टेड, जिसे मैं लिस्ट नहीं कर सकता, लिख ही नहीं सकता हूँ जिन सेट्स को, वो इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे ए एक्स सच दैट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 100 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि एक्स जो है 100 से बड़ा होगा और नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा होगा,
तो उसका सेट बनाना है, वो सेट बन जाएगा, बट मतलब लिस्ट नहीं कर सकते आप, सारे एलिमेंट नहीं ले सकते उसके, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आती कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे सेट ए था, यहाँ पे एक सेट और ले लेना, ए इज टू 0 2 4 6 8 9। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्डिनलिटी के लिए लिखता हूँ एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे पढ़ते हैं एन ए को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई, 6, ठीक है। अब दो टाइप और रहेगा, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा, जैसे एक सेट ले लिया मैंने ए 1 2 3 4, और दूसरी साइड लिए बी ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने सेट ए 1 2 3 4, यहाँ ले लिया मैंने सेट बी 2 3 2 4 1 3, एक सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, दो सेट जो हो, टू सेट्स हैव सेम यानी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो इक्वल हो। जैसे इसके अंदर कितने हैं, एन ए कितनी है 4, कार्डिनलिटी इसकी कितनी है 4 है, और एन बी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, वो भी 4 है। तो ये ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स as well as elements are also equal, मतलब कि इनके एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, मतलब एन ए इज इक्वल टू एन भी होना ही चाहिए, बट एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ क्या एन ए कितना है 4 है, और एन भी कितना, वो भी 4 है, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट देखो 1 2 3 4 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और सेम एलिमेंट्स भी है इसके अंदर, इस वजह से क्या हो गया, सेट्स आर इक्वल। ये अच्छे से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। आपकी एक्सरसाइज 1 और 2 शायद होने के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा 1 और 2, और थर्ड एक्सरसाइज भी सबसेट है, तो पहले वो सबसेट के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद सबसेट की एक्सरसाइज होगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज होगी।